हेलो दोस्तों, आज हम लोग 2213 पदों के लिए बिहार दरोगा और सार्जेंट की परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को जो कंडक्ट की गई थी उसका सेफ स्कोर क्या होगा, इसके कटअप्स क्या होंगे, कटअप्स को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, किन स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को अब पीटी यानी फिजिकल शुरू कर देनी चाहिए और कौन कौन से स्टूडेंट्स सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है, उनका सेफ स्कोर क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लें कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं जो आपके कटअप्स को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो देखा जाता है कि हॉल के अंदर आपसी डिस्कशन छात्रों द्वारा या परीक्षार्थियों द्वारा शुरू कर ली जाती है। डिस्कशन के दौरान 2 या 4 क्वेश्चन आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, यानी आपसी तालमेल और सहयोग से क्वेश्चन आपस में डिस्कशन द्वारा एक दूसरे को बताते हैं, जिससे कटअप्स हाई जाने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि बाहर में काफ़ी फिज़िकली तौर पे बाहर का जो वातावरण रहता है वह स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में ऐसा देखा जाता है कि अक्सर जो एग्ज़ाम के अंदर जो छात्र एक दूसरे के सहयोग से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो स्कोर को हाई करने में यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित होता है। दूसरी बात है कि इस बार की परीक्षा में 95% स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। इनमें से लगभग 80% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पिछले बैच में व मेंस में डिसक्वालीफाई हुए थे, और ऐसे स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हुए थे जो यूपीएससी और बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं। हालांकि इनका फिजिकल नहीं हो पाएगा, लेकिन ये भी कटअप्स को प्रभावित करेंगे। और 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रॉन्ग हैं, जो समझ लीजिए कि आयोग द्वारा या कि डिलीट कर दिया जाएगा या फिर कहना मुश्किल है, क्योंकि आयोग आंसर की या कार्बन कॉपी जारी नहीं करती है, जिससे स्पष्ट नहीं हो पाता है। जबकि बीपीएससी जैसे बिहार के सबसे बड़े चयन सेवा आयोग है, वह आंसर की जारी करती है। 3-4 या 10 दिनों के अंदर वह आपत्ति दर्ज करने का, क्लेम दर्ज करने का एक टाइम भी देती है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि आपका स्कोर क्या है, आप सेफ जोन में है कि नहीं है, आगे आपको मेंस की तैयारी करनी है कि नहीं। इस प्रकार अगर बिहार पुलिस सेवा आयोग अगर आंसर की जारी कर देती तो आपका स्कोर का पता चल जाता, आप तुरंत फिजिकल के लिए एक्टिव हो जाते। अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक और बिंदु जो आपके कटअप्स को इफ़ेक्टिव करता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल का जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो भी आपके कटअप्स को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन यह नेगेटिव तौर पे। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कटअप्स आपका पिछले बैच की अपेक्षा कुछ ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। मानते हैं कि 30% जो क्वेश्चन था वह टफ था, तो 40% क्वेश्चन मॉडरेट थे और 30% क्वेश्चन इजी थे। और इनमें से अगर तुक्का भी लगा दिया होगा कोई छात्र तो 10 से 15 क्वेश्चन ये आसानी से टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया होगा, तो उनका स्कोर सेफ जोन में आ जाएगा। वो सेफ स्कोर में है, उनका कटअप्स बेहतर हो सकता है। तो हमारा जो कटअप्स बताने का जो तरीका है, पिछले बैच और उससे भी पिछले बैच, यानी अब तक जितनी भी दरोगा की एग्ज़ाम हो चुकी है उसका कटअप्स का आधार है, और टर्म ऑफ कंडीशन के आधार पर हम यह बताने जा रहे हैं कि आपका जो कटअप्स होगा वो क्या हो सकता है। जैसे 2213 सीटें, कुल सीटों की संख्या इतनी है, इसका 6 गुना रिजल्ट पब्लिश्ड होगा, यानी 13,278 यानी 14,000 के आसपास में रिजल्ट पब्लिश्ड होंगे। मैक्सिमम छात्र ऐसे होंगे जिनका फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो तैयारी है बड़े स्तर की है। खास करके इसमें वैसे छात्र आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जीएस का लेवल अच्छा था। तो जनरल कैटेगरी के
मेल का जो कट ऑफ जाएगा वह 75% जाएगा। मैं पीटी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ कि यह कट ऑफ सिर्फ आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ बता रहे हैं, नहीं कुल फाइनल कट ऑफ्स के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो 75% जिन छात्रों का जनरल कैटेगरी में है अगर आ रहा है तो वह सेफ जोन में है, वो आज से ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। और वही फीमेल की बात करें तो 67th के आसपास में रह सकती है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ जाएगा, इन जर्नल और EWS के बीच का जो मार्जिन होगा 2-3 क्वेश्चन का होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इनका 72% होगा। और फीमेल का कट ऑफ होगा 65%। BC कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ जाएगा EWS से 1 या 2 ज़्यादा जा सकता है, तो इसको अनुमानित हम 73% माने हैं। और BC के फीमेल का जो कट ऑफ जाएगा इसमें 65% जाएगा। वही EBC का कट ऑफ 70 से कम होने का सवाल नहीं है, तो 70% EBC का कट ऑफ रहेगा। और EBC फीमेल का जो कट ऑफ होगा वह 60% होगा। SC की कट ऑफ जो होगी वह 67 से 66 के बीच में रहेगा। और SC फीमेल का कट ऑफ 55% के आसपास में रहेगा। वही ST का कट ऑफ अप्रोक्स 70% रहेंगे मेल का, और फीमेल का 58% होंगे। BC फीमेल का जो कट ऑफ होगा वह 63% के आसपास में रहने का अनुमान है, या टेंटेटिव कट ऑफ है। फ्रीडम फाइटर्स का कट ऑफ जो मेल का होगा वह 66% होगा, और फीमेल का 64 से 65% रहने का अनुमान है। तो यह एक टेंटेटिव कट ऑफ है। आपके कट ऑफ्स को प्रभावित किया है एग्जामिनेशन हॉल में, कुछ छात्रों ने एक दूसरे को डिस्कस करके अपने क्वेश्चन को एक दूसरे को बताए हैं। तो दोस्तों, अगर जिन साथियों का मतलब स्कोर कैटेगरी वाइज बताया गया है उसके अनुकूल अगर है, 1-2 इधर या उधर हो सकता है, तो वैसे छात्रों को कल से ही एक फिज़िकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम लोग फिज़िकल में छट जाएंगे, तो फिर कट ऑफ फिज़िकल के बाद का जो कट ऑफ होगा उसमें अंतर आ सकता है। नहीं तो यह वीडियो मैं इसलिए बनाया था क्योंकि अगर आयोग आंसर की जारी कर देता तो आपका जो स्कोर था वह क्लियर हो जाता, तब आप जा कर के अच्छे ढंग से फिज़िकल की तैयारी करते। जो छात्र बॉर्डर लाइन में होंगे उन्हें काफ़ी मतलब वो सस्पेंस में होंगे कि हमारा रिटेन मतलब मेंस क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो साथियों, आपके लिए बेस्ट लक। आप जो लोग 70 या इससे अप्रोक्स हैं, मतलब जनरल कैटेगरी छोड़ करके, उन्हें फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।